आज हम स्वयं की आवाज़ बुक में पढ़ेंगे भाग 1 अपने कानों के बीच के शोर से दूर रहें। उस आनंद का अभाव। आज टॉपिक जानेंगे आनंद का अभाव। तो स्टार्ट यहाँ से है। हम जिस बोझ से दबे हैं वह सिर्फ तकनीक का ही नहीं है, बल्कि इससे भी कई अधिक है। कई बार हमसे लोगों की उम्मीदें भी हमारे दबाव को और अधिक बढ़ा देती है, और फिर हमारी अपनी उम्मीदें हैं, अधूरी इच्छाएं, और उनको पूरा करने की कोशिशें हैं जो लगातार चाहती हैं कि हम कभी भी पूरी तरह से उनसे आजाद ना हो। अभिलाषा अच्छी बात है, लेकिन तब नहीं जब हमें अपनी जीवन का पूरी तरह से आनंद लेने से रोके। हम में से कुछ लोग सफल होने की कोशिश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बनाने वाले ने जो हमें पहले से दिया है, हमारे पास उसका आनंद लेने का समय ही नहीं है। और हम में से कुछ लोग कहीं और पहुंचने की कोशिश में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि वह अभी इस समय कहाँ है। तकनीकी दुनिया की तरह हमारा दिमाग भी है। दिमाग भी हमेशा चलते रहने वाली दुनिया जैसा हो जाता है। आगे है, हर पीढ़ी किसी चीज को पाने की कभी पूर्ण न होने वाली इच्छा को पूरा करने की कोशिश करती है। ऐसा लगता है जैसे रोमन फिलासफर सेनेका ने फोमो FOMO किसी चीज को खो देने के डर को समझ लिया हो। उन्होंने अपने निबंध ऑन द स्टोरीज ऑफ लाइफ, जीवन क्षणभंगुर है, में लिखा है कि लोग उस चीज का आनंद लेने के बजाय जो उनके पास है दूर दूर तक यात्रा करते हैं, विदेशी तटों पर घूमते हैं और पृथ्वी पर और समुद्र में घूमकर अपनी बेचैनी को दूर करने का तरीका ढूंढते हैं। पर वे बेचैनी हमेशा उस चीज से नफरत करती है जो मनुष्य के पास पहले से मौजूद है। वो कहता है, चलो अब हम कैंपानिया चलते हैं। फिर जब वह उस शानो शौकत से ऊब जाता है, तब चलो हम लोग अब जंगल की सैर पर चलते हैं। आओ हम पोटियम और यूकेनिया के जंगल में चलते हैं। लेकिन उन जंगलों के बीच में भी मनुष्य खुश नहीं हो पाता है और उसे आनंद का अभाव महसूस होता है। वो एक यात्रा के बाद दूसरी यात्रा जारी रखता है और दृश्य बदलते रहते हैं, जैसे कि क्रेसियस कहते हैं। इस तरह से हर व्यक्ति हमेशा अपने आप से भागता रहता है, पर वो कब तक अपने आप से भागता रहेगा। आगे है, आधुनिक जीवन रूपी जंगल में भी आनंद का अभाव है। आज लोगों से जुड़ने के लिए और कई नई चीजों का अनुभव करने से अद्भुत अवसर मौजूद है। संचार की तकनीक ने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम असल में जो खोज रहे हैं वो हमारे अंदर है। मैं लोगों से ये पूछता हूँ कि आपके अंदर की सोशल मीडिया की दुनिया क्या है? क्या आप अपने आप को पसंद करते हैं? क्या आप अपने आप से दोस्ती करना जानते हैं? अगर आप खुद के दोस्त नहीं हो सके तो क्या आप वाकई किसी और के दोस्त बन सकते हैं? आगे है, कभी कभी हमें अपना उपकरण नीचे रखकर उस व्यक्ति के साथ बैठना चाहिए जो हमारा सबसे बड़ा प्रशंसक है, और वह स्वयं हम हैं। जैसा कि प्राचीन चीनी दार्शनिक लाओ चू ने कहा था, अपने दोस्तों को जानना अच्छी बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को जानना सच्चा विवेक है। इस टॉपिक से मुझे ये समझ आया, टॉपिक का नाम ही है आनंद का अभाव। तो इस टॉपिक से मुझे ये समझ आया है कि
हम जो खुशी बाहर ढूँढते हैं, वो हमारे अंदर है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हमें लेखक ने ये समझाने की कोशिश की है कि जो हम अब बाहर ढूँढते हैं, वो हमें अंदर मिलेगा। चाहे आप जंगल चले जाओ, चाहे कहीं सैर पे चले जाओ, वो आपको नहीं मिलेगा और कभी न कभी उससे ऊब जाओगे। तो इसीलिए हमें अपने आप को जानना ज़रूरी है। अगर अपने आप को जानते हो कि आप खुद से दोस्ती करते हो, तो आप दूसरों से भी उस तरीके से दोस्ती कर पाओगे।